कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। देवघर जिला के इस वार्डन पर छात्र की मौत का लग रहा है आरोप। चलिए आपको पूरे मामले की जानकारी दे दे। बता दें, शिक्षा से वंचित कमजोर छात्राओं को आवासीय व्यवस्था के साथ बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके, इसके लिए साल 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की 60 और राज्य सरकार की 40% वित्तीय भागीदारी रहती है। बता दें, कस्तूरबा में पढ़ने वाली छात्राएं स्थानीय निवासी होती है, जिन्हें एक ही छत के नीचे रहने, खाने और पढ़ाने की पूरी व्यवस्था सरकार की होती है। लेकिन इस विद्यालय में यहाँ आवासीय शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं से खुद भोजन बनवाया जाता है। ऐसा आरोप यहाँ के पढ़ने वाली छात्राओं द्वारा लगाया जा रहा है। क्या हुआ था? उसका पहले तबीयत खराब हुआ था, फिर वो वॉमिटिंग की, उसके बाद सब दवा खिलाई, उसके बाद वो कुछ नहीं खाए थे, दवा खिलाई तो फील्ड आई सुबह, तो मैम उसको डांटी, बोली कि अब तुम्हारा घर में शादी है इसलिए तुम नाटक कर रही है, बोल छुट्टी नहीं मिलेगा, बोल जाके रूम में आराम करो। तो रूम में सोई तो कुछ खाई नहीं थी और सुबह फिर उसका तबीयत खराब पे था। फिर और मैम बोली थी कॉल नहीं करने, किसी को कॉल नहीं किया हम लोग डर से। तो फिर तबीयत खराब हुआ तो फिर छुट्टी मांगे 2 बार जाके, तब मैम डांट के एक बार छुट्टी दी, मान वगैरह बोल के, तब फिर कॉल किया के फिर उसका तबीयत खराब था। मैम के पास गए तो छुट्टी नहीं दे रहे थे, ना दवाई दी, तो कौन कौन दवाई दी इसको खिला दिए और नहीं खाना खाई थी। तुम्हारे साथे रहती थी? हाँ, हम लोग एक ही रूम में रहते थे। कल पूरा वोमिटिंग की, उसको दवाई खाई, कुछ खाना भी नहीं खाई। मैम कल आई थी, रूम बोली कि तुमको उठने का जरूरत नहीं किसी को। क्या मैम क्या बोली? मैम बोली कि तुम लोग का छुट्टी नहीं मिलेगा, नौटंकी करते रहती है, 2 तमाचा लगाएंगे ना सबका तबीयत ठीक हो जाएगा। बता दें, एक मामला सामने आया है जिसमें एक छात्र की मौत हो जाती है। जानकारी के अनुसार देवीपुर के नवाडी गांव के रहने वाले प्रहलाद यादव ने अपनी बेटी का नामांकन देवीपुर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में करवाया था, ये सोच के साथ कि बेटी पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी होगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी बेटी अब इस दुनिया में ही नहीं रही। परिजनों ने कहा कि वार्डन पर बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। बताया जा रहा है कि प्रहलाद यादव के परिवार में शादी होने वाली थी। इस शादी में अपनी बेटी को लेने के लिए सोमवार को स्कूल गए थे, लेकिन वहां के वार्डन ने यह कहकर उन्हें वापस लौटा दिया कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसका इलाज स्कूल में किया जा रहा है। मेरा लड़की कस्तूरबा में पढ़ रहा था। कौन क्लास में? 7वां क्लास में। हम लोग गए, वहाँ बोला कि छुट्टी दीजिए, हमारा घर में शादी है। वो मैडम ने हमको धमकाया, कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, यहाँ से भागो। ठीक है, हम चल गए हैं घर। आज हटाक के 7 बजे फोन किया जो कि तुम्हारा लड़की बीमार है। हम गए वहाँ, मेरा सीरियस देखते हम बोले छुट्टी दीजिए, हॉस्पिटल ले जाएंगे। बोलता साइन कीजिए रजिस्टर पर। हम बोले रजिस्टर पर साइन करें कि बच्चा लेकर हॉस्पिटल भागे। बोला नहीं देंगे। वही टाइम मेरा कटा दिया 1 घंटा। हमारा हॉस्पिटल लगने का समय नहीं दे दिया वो मैडम ने। वहाँ बच्चा जब बीमार पड़ता है बोलता है अपने रोटी बनाओ या अपने बना के खाओ। ऐसे ही तो कस्तूरबा में चल रहा है, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बच्चे लोग को हम सुधार करेंगे। बीमार पड़ने के बाद इलाज भी नहीं कराता, भेंट करने जाता उल्टे गाली गलौज करता है। क्या नाम हुआ आपका? सरदार यादव। लेकिन वहीं आज सुबह कस्तूरबा विद्यालय से प्रहलाद यादव को फोन आया कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, उसे आप बेहतर इलाज कराने के लिए ले जा सकते हैं। बता दें, स्कूल पहुंचने पर अपनी बेटी को लेने के लिए पिता को कागजात कार्रवाई में करीब आधे घंटे लग गए। अपनी बेटी को ऑटो में बैठाकर जैसे स्कूल से थोड़ी दूर आगे बढ़े, उसकी बेटी ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि जब उसकी तबीयत खराब थी तो वह के संचालक क्यों नहीं इलाज करवाए। मामला का की होला? ये पहले से बीमार है, हमको जानकारी नहीं देली। के बीमार है? ई बचवा हम कहाँ पढ़ेला? कस्तूरबा। कौन क्लास में? 7वां में पढ़ेला। अच्छा, तो बीमार है? हां, तो गेल ना भेंट करेला? हां, कल संख्या हमने 3 आदमी के लिए ना भेंट करे, ने भेंट करल देली। की कल का बोलने बोले अभी सुबह ही बेरा भेंट करने का टाइम नहीं है, बोल निकलिए यहां से। अच्छा, अब बच्चिया पहले से बीमार लगी? ना ने पहले से बीमार नहीं। की नाम का बच्चिया? मधु कुमारी। तोर नाम की बोला? चंपा देवी। परिजनों ने वहां के वार्डन और शिक्षकों को उनकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग कस्तूरबा की व्यवस्था पर उंगली उठाते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं।